ये है आध्यात्मिक। अब संसारिक मार्ग हुआ, हम शुक्रिया कहां करते हैं? सामने हमने दारू पीनी हुई तो ठेके हो जाएगा, वहां शुक्रिया, अरे बहुत बढ़िया भाई हमने पी ली, कड़ी कलमों में चले जाएंगे, कड़ी और पैसे वैसी जगह पैसे खर्च कर देंगे, वो शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया है, हम वहां शुक्रिया करेंगे जाकर। और फिर अरदास में संसारिक में आएंगे, हम किसी की निंदा करेंगे, किसी की चुगली करेंगे और किसी की और कुछ कर देंगे घर में, या हम अरदास करेंगे। ये है संसार में। वैसे अरदास नहीं लगाएंगे, हम इन चीजों में बढ़ जाएंगे। अभी मेरी बहन बैठी है, वकील आ रही है, और परमात्मा ने इसको बुलाया, अभी मेरे पास ही बैठी, देखो तो इसका कोई सवाल था, कोई माया का सवाल था इसका, पैसा भी चाहिए और बात भी ठीक है इसकी, पैसे बगैर संसार नहीं चलता और इसके बगैर काम भी नहीं चलता, और गुड़गांव में मतलब पैसे की कमी है ही नहीं। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, पैसा बड़ा है या अकल बड़ी है? बचा मुझे इस चीज का जवाब दे, पैसा बड़ा है या अकल बड़ी है? मैं, ये मेरी बहन का सवाल है, इसका जवाब आ रहा है यहाँ। मैं तो जानता है कुछ नहीं, लेकिन ये गुरु है, सब कुछ जानता है, थोड़ी बात चली थी, उसका जवाब आया है। अकबर ने बिरबल से कहा, पैसा बड़ा या अकल बड़ी है? जवाब दे इसका मुझे। हम दिन रात कमा रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, बहुत गहरा सवाल है ये। बिरबल कहने लगा अकबर से, कहने लगा जी अकल बड़ी है। अकल कैसे बड़ी है? कैसे बड़ी है बता मुझे। नु बोले जी वो तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। नु बोले मैंने पैसा है मेरे पास, मैंने तेरे को लगा लिया ना अपने पास। नु बोला जी मेरे को आपने खरीद नहीं रखा, आपने नौकरी लगा लिया मेरे को, आप मेरे को पैसे देते हो, आप मेरे को खरीद नहीं सकते, नौकरी लेता हूं मैं आपसे। बोला मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे खोल कर समझा दूंगा। अब बिल्कुल समझाता फिर अकबर को, हालांकि राजा था वो, ध्यान से सुनिए इसको। मैं बोला जी आपके राज में जो है एक मणिया आया, और वो इतना पैसे वाला है, इतना पैसा उसके पास है, उसको किसी चीज की कमी नहीं। उस मणिया ने बुला गए, आप उसको ये कहो जितना तेरे पास पैसा है वो सारा पैसा मुझे दे, तू राजा है, उसको बोल सकता है, और जितने तेरे प्रॉपर्टी है और जितना तेरा घर है तू मेरे को दे दे। और उसने फिर तू नौकरी लगा, और उसको ये कहो इतने दिन में जो है इतना रुपया कमा के मेरे को देना। अगर वो कमा कर देगा बढ़िया है, वो अकल से कमाएगा। अगर उसको जितना भी कह दिया था, अगर इतने दिन में इतना रुपया देगा, जा तेरी प्रॉपर्टी भी, तेरा पैसा भी और तेरा घर बार भी मैं वापसी कर दूंगा। बोला भी बात तो ठीक है तेरी। अकबर बोला, और उसने जो है अपने वजीर भेजे उसके पास बढ़िया गए, बोला उस सेठ को ले आओ, बुला जो गुड़गांव में सबसे बड़ा सेठ है। और वो गए वजीर उसके पास, कहने लगे भी आपको राजा ने बुलाया। बोला भी मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? बोला आपसे काम है। अब वो बोला चलना पड़ेगा यार, मैंने तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं, राजा ने क्या जरूरत पड़ेगी मेरी? वो बेचारा मुंडर क्या लाला जी आदमी वैसे था। बोला चलना पड़ेगा तेरे को। अब वो वजीर जो है ना उसको जो है ना लिया अकबर के पास, बैठ गया मेरे सामने। अब अकबर लाला जी से सवाल करता है, कहने लगे लाला जी जितना पैसा है ना आपके पास मेरे को दे दो, और जितनी प्रॉपर्टी है और जो घर बार है आपने मेरे को देना है। बोला जी मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने तो बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया, आप कैसे ले रहे हो बिना बात के पैसा? मेरी कमाई हुई लेने लग रहे, मैं कैसे दे दूं ऐसा पैसा? बोला देना पड़ेगा आपने मेरे को, और आपकी सारी प्रॉपर्टी ले और घर बार ले, मेरे अकाउंट में भेज दो वो सारे पैसे। अकबर करने लगा बढ़िया से,
अब उस राजा के आगे किसकी पार बसा है? सरेंडर कर दिए लाला जी ने। मैं बोला जी दे दो, ये लो। उसने सारा पैसा और सारा मकान प्रॉपर्टी सारे जो है अकबर को दे दी। अब अकबर ने ये कहा अब तना जो है मेरी नौकरी करनी है, अब मैं तेरे को नौकरी देता हूँ, अब मुझे तुम जो है ना कमा कर दिखाइए इस पैसे में, और जा मेरे कम से कम 250 घोड़े हैं, उनकी तरह सेवा करनी है, और मुझे 6 महीने में जो है ना 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे कमा कर दिखाया। अगर तू मुझे 6 महीने में 1 लाख रुपया कमा कर देगा तो तेरा पैसा भी उल्टा और तेरा घर बार भी उल्टा, तेरी प्रॉपर्टी भी उल्टा मैं दे दूंगा। अकबर ने बढ़िया से बोल दिया, बोले महाराज जी ठीक है। उसने जो ना हाँ कर ली और सारा पैसा सारी प्रॉपर्टी अकबर को दे दी उसने। बोला 1 लाख रुपया चाहिए 6 महीने के अंदर। बोला जी ठीक है। अब उसने जो ना बढ़िया था, अब वो घुड़साल में गया, अब 200-250 घोड़े। अब जो वहां नौकर थे उस बनिए ने आजा बच्चे, उस बनिए ने जो है ना पहले उन नौकरों को कहा, न बोला भाई बात सुना, मेरे को अकबर साहब ने यहाँ जो है ना कुछ ओता देगा भेजा और मैं तुम्हारे ऊपर लगाया हूं। अकबर ने जो तुम सैलरी लेते हो उसमें से जो है ना तुमने कुछ मुझे देना पड़ेगा, ना मैं तुम्हारी कंप्लेंट करके हटवा दूंगा। बोले ये अच्छा है भाई हमारे ऊपर। बोला महाराज तू कंप्लेंट ना करिए, हम तेरे को दे दिया करेंगे महीने में। फिर वो जो बंदा घोड़ा व रस्सा लिया करता उस वो पकड़ा उसने। बोला भाई तुम रस्सा कहां से लाता है? बोला जी मैं तो वहां से लाता हूं। तुम तो बेईमाना करता है इसमें। और जहाज के बाद जो मैं भी अकबर से कहूंगा तुम पैसे खाता है बीच में, या तो मेरा भी हिस्सा रख ले, मेरा भी हिस्सा रख इसमें। बोला यार ये तो मेरा भेद खोल लेगा। अब उसने जो है ना कहा जो भाई मैं तेरे को भी दे दिया करूंगा और तू अकबर करना बताइए ये बात है ना, मेरा भेद नहीं खोलना, तू भी खा और मैं भी खाऊंगा। अब वो बढ़िया भी लग गया खान। अब वो जो बंदा राशन ले आया था 250 घोड़ों का राशन आ होगा, कुछ वैसे तो आता ही नहीं, पैसे आता हो और अच्छा राशन आ होगा। अब वो भी खाता और वो भी बढ़िया भी खाने लग गया, पैसा आने लग गया। फिर जो बंदे उस गली में गलिकड़ा करते ना, हर एक बंदे ने रोका, बोला भाई अकबर का ये हुक्म है, ये जितनी लीद पड़ी है ना घोड़ा की सब ने 1-1 किलो लीद ले जानी है और मोल ले जानी है, और न तुम्हारे को जो ना राज से जो ना बाहर कर देगा वो, और ये ऑर्डर है अकबर का। मैं बोला यार क्यों अच्छा बंदा है, हमारे को लीद या गधों की लीद या घोड़ों की लीद देने लग गया। बोला मुझे नहीं पता, 1-1 किलो ले जानी है सबने और पैसे लगेंगे उससे। वो बेचारे क्या करते गरीब आदमी, अब उनका तो रोज गाना जाना उसके आगे का। वो कहना है यार इन्होंने तो अच्छा है नियम बना दिया, वो उठावा और पन्नी में जो 1 किलो डाला है पैसे ले और दे दे, चल लेगा जाओ, पैसे कमा लेंगे। अब 3 जगह ऐसे इनकम होगी, अब 3 जगह ऐसे उसकी बढ़िएगी जब इनकम होगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, चौथे महीने में जो ना 1 लाख रुपया जोड़ दिया उसने। 6 महीने का टाइम अकबर ने दिया था। वो किससे जुड़ा उसका? अकल से। अकल से जोड़ा ना उसने, कमाया ना। चौथे महीने में उसने जो ना बनिए ने 1 लाख रुपया इकट्ठा कर बिरबल को कह दिया बुला अकबर ना जा, और मैंने इकट्ठे कर दिया 1 लाख रुपया, बुला उसको। अब बिरबल ने जो ना अकबर को बता दी जाएगा ये बात। बोला महाराज जी आपने तो 6 महीने का टाइम दिया था, उन्होंने तो 4 ही महीने में कमा दिए 1 लाख रुपए। बोला यार उस बढ़िया ने तो हद कर दी कथी। बोला चलता हूं। अब अकबर और बिरबल दोनों जो है ना बढ़िया के पास आ जाते हैं, घुड़सवार जहां घोड़े का वो है वहां का, उससे कहने लगा अकबर, बोला
कमा दिए तो 1 लाख रुपए में बोल के कमा लिए। बोला जी कति क्या दे रहे 1 लाख रुपए। बोला भाई मुझे ये तो जगह ऐसी थी, यहाँ तो कमा ही नहीं सकता कोई। अरे यहाँ तो घोड़ों की देखभाल करनी थी, इनकी सेवा करनी थी, तो नहीं 1 लाख रुपया कमा कैसे दिया? मुझे बता इस चीज के बारे में। अकबर ने फिर बढ़िया से सवाल कर दिया। नु बोला जी सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ आया, मैंने ये जितने भी मजदूर लगा रखे हैं, मैंने इनसे कहा मेरे को अकबर ने भेजा, तुम्हारे ऊपर लगाया, तुम ठीक ठाक काम करोगे तो तुम्हारी नौकरी रह जाएगी, उसमें से थोड़ा हिस्सा जो ना मेरे को दिया करो। मैंने इनसे बोला, ये देने लगे मुझे। फिर जो आपका जो घोड़े का जो रास्ता आया करता ना, मैंने ये बंदा पकड़ा, और ये आपके साथ जो है इतना बेईमाना किया करता इस रास्ते में लाने में, घोड़े का दाना लाने में, ये इतने पैसे खाता था, आपको तो पता ही नहीं है। अकबर ये बहुत पैसे कमाता था, और मैंने इसकी चोरी पकड़ ली, और मैंने इससे कह दिया भैया तो मेरा भी हिस्सा रख लेना, मैं अकबर से बताऊंगा ये बात। बोला इसने भी मेरे को हिस्सा भी देना, मेरे को भी हिस्सा देना शुरू कर दिया। फिर तीसरा बोला जो आपके घोड़े लीड करते हैं ना, या बेचनी शुरू करती है, मैंने 3 जगह से इनकम होगी। अकबर 3 जगह से मैंने कमाई करके 4 महीने में 1 लाख रुपया इकट्ठा कर दिया। मैं बोला भी वक्त के मुझे ना अकल बड़ी है। फिर मैं बोला मुझे तो चल, मैंने 6 महीने का टाइम दिया था, मैं 2 महीने और देता हूँ तेरे को, मुझे जो ना 1,80,000 भी चाहिए सोने की, वो कमा कर दिया, चक्कर से दे और देखता हूँ तेरे को। अब उसने क्या कर रहा है, हमने बोला यार इतना तो मैं और फंसा दिया। अब उसने जो है ना, जो वहां एयरपोर्ट पर जा गया, वहां टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उस बढ़िया ना टैक्स लागू कर दिया। ये टैक्स जो ना हमारा जो इंडिया में भी जो लागू हुआ ना, ये वहीं से लगा, अकबर से ही लगा था। ये कोई भी आदमी बाहर जाता, कोई भी एरोप्लेन बाहर जाता, उस पर टैक्स है, भाई टैक्स देना पड़ेगा। जब बाहर जाओगे ना, ये यही खड़ा रहेगा, अकबर ने बोल दिया। वहां से ये टैक्स शुरू हुआ था। फिर उसने बिरबल ने कहा, बोला जी देखा आपने पैसा बढ़ा का अकल बड़ी है? मैं बोला भाई वाक्य में जो ना अकल बड़ी है, मैं तो जो है ना पैसे की उसमें, और राजा था उसमें तो पैसा दिक्कत आ गया, कोई मंत्री अच्छा खाना पीना, तो फिर वो के करके जाता, वो उन्हें तो ग्रांट लेनी, और 10 रुपये राजा का भी देकर जाओगा, और अपनी ग्रांट ले जाएगा, उसके भी पैसे, अच्छा खाना पीना हो जाए। इनका तो ये काम हुआ। लेकिन जो पैसा नेक कमाई का हुआ, शासन जी वही जो है ना फायदा करेगा। आज कोर्ट में देख लो, कमा लेते हैं वकील, इनका काम है। हम ये नहीं कहते, अन्ना हमारे गुरु कहते, अन्ना वाणी में लिखा है, जानकर का सुन लो, या आटे में नमक जरूर लेना पड़ेगा, चाहे दुकानदारी भी हो, चाहे कुछ हो, उसमें अगर वो साफ कभी बन गया ना, वो कमा भी नहीं सकता। फिर कुछ आटे में नमक जरूर लेना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा उसको, फिर दुकानदारी नहीं। अब इतनी तो कमाई हमारे पास नहीं। गुरु नानक की तरिया जो 13 तोल दिया, दुकान में घाटा नहीं आया कभी, वह चीज तो हमारे पास नहीं है, इतनी भक्ति हमारे पास नहीं। हमने जो ना परमात्मा ने इसीलिए हम भेजे है, अगले भैया रोजगार दे दिया, और तुमने जो ना ऐसे नहीं करना संसार में, ऐसे ऐसे नहीं मांगना, ऐसे रखना। लेकिन नेक नीति से कमाई, अगर जो नेक नीति से कमा गई और 10 रुपये परमात्मा के खाते में काट गए ना, उस घर में सुख शांति भी होगी, और हारी बीमारी भी नहीं आऊंगी, और अपना शरीर भी जो ना दुखों से बचा रहेगा, क्योंकि परमात्मा बचा रहा है। और ज्यादा भी नहीं, 100-10 रुपये मांगा, वैसे मुझे 100-10 रुपये चाहिए, 90 तू खा ले। और वो किस लिए? ये जैसे हमारे हैं बैठे हैं, रूम बैठा है परमात्मा, अब माता जी ने आ रहे हैं पैसे, 10 रुपये लगा दिए, लंगर पानी के लिए जो भी कुछ होगा लगा दिया, ये इसके खाते में लिखा जाएगा। दान करे से धन मिलता है। आज हम करेंगे यूएसपी से न जोड़ खैर तो दम कर लेंगे, पर क्या होगा घर में? अरे बीमारी आ जाएगी। अरे एक दिन ऐसा आ जाएगा,
या लक्ष्मी ने कहा देगी मैं जाऊंगा, मैं नहीं रहती आपके पास। एक बढ़िएगा 25 साल से, 25 साल से लक्ष्मी इतनी थी बहुत ज्यादा। और जब उसको 25 साल हो गए ना घर में रहते हुए, और उसकी बात हो रही है, और एक दिन लक्ष्मी बोली उससे बढ़िए से, कहने लगे लाला जी मेरी तेरी नमस्ते, मैं नहीं लूंगी तेरा, 25 साल हो गए मैंने बहुत तेरा सब कुछ कर दिया। बोला लक्ष्मी तू चली जाओगी, मैंने तो कोई पूछेगा नहीं, तेरी वजह से तो मेरी पूछ हो रही है, मैं जहां भी जाऊं मेरे वाह होती है, और मेरे को नमस्ते करते हैं, मेरे पैर छूते हैं लोग, और जब तू चली जाओगी मेरे पास क्या रह जाएगा। बोले नहीं मैं यहाँ रहूंगी नहीं तेरे पास। बोले मेरे को टाइम दे, समय दे मेरे को, और कितना, एक दिन दे दे सिर्फ। अब ऐसी जो चीजें होती है ये समय लेती है। अब बढ़िया ना जो ना एक दिन के लिए, एक दिन मांगा लक्ष्मी से, बोला एक दिन दे दे मुझे, और मैं अगले दिन बताऊंगा तेरे को, लेकिन चाहिए जब मैं घर से पूछ लूं, जाना नहीं था मेरे घर से। अब बढ़िया घर चला गया, उसने जो ना अपने घरवाली से कहा जाके, कल भगवान आखा बोल, अब 25 साल से लक्ष्मी घर में थी, अब इतने दे दिए, सारे बच्चे सेल्फ स्टैंड हो गए, हमारे पैसा इतना हो गया, अरे लक्ष्मी ने कहा मैं नहीं रहूंगी तेरे पास, मैं इतने दिन के लिए थी, इतने दिन के लिए आपके पास आई थी, मैं जा रही हूँ, मैं क्या करूं, मुझे जवाब दो इस चीज का, कैसे रोकूं उसको। अब उसके घर वाले करने लगी, बोली मेरा आंख नहीं है, आंख मांग ले उससे। बोला तना आख्या की बड़ी लक्ष्मी जान लग रही है, 80 साल की तो वैसे हो रही है, इतना क्या जरूरत रह गई आख्या की। चार बहू थी उसमें, उसमें सबसे पहली बहू जो है ना वो बुलाई अपनी, कहने लगा पुत्र अब तुम सब चीजों में खेल रहे थे या पैसे की मोह थी, लेकिन अब लक्ष्मी जा रही है, मुझे जवाब देना क्या कहूं उस लक्ष्मी से जाकर, जो सबसे बड़ी बहू थी। अब वो जो सबसे बड़ी बहू थी वो कहने लगी पिताजी तू कुछ ना कहो, उससे जागा उससे तो कह दे जो अमेरिका में तो जितना भी सोना ना सारा मारा है। बड़ी बहू ने बोली अगर अमेरिका में जितना भी सोना पड़ा ना वो मारा ले आते, लक्ष्मी से ये कह दिया। बोला चलो बहुत अच्छा कहता है। फिर जो दूसरे नंबर की थी उससे पूछा हाँ भाई तू के कहा बोल। बोली पिताजी जितनी भी जमीन पड़ी है ना सारी हमारे नाम करवा देता, कहा लक्ष्मी से। बोला तने भी ठीक करा। तीसरी जब पूछा बोली पिताजी कुछ नहीं है, जब सोने फोड़ने मरीन में जमीन में या जितने भी इंडिया के अंदर हॉस्पिटल अस्पताल ना सब न तो अपने अंडर में ले सारा पैसा हमारा ही आएगा। उसकी भी सुन ली उसने। अब जो चौथी बोलती उससे कर लेगा। मैं बोला तू सुना पुत्र। मैं बोली पिताजी मैं क्या करूंगी, मेरे से तो बड़ी बैठी है, तीन बैठी है, और जो इन्होंने कह दिया ठीक है, जो इन्होंने कह दिया तीनों ना ठीक कह दिया इनकी मान ले। मैं बोला ना तू भी अपने मन की बात बता। बढ़िया था, होशियार था, समझदार था, उसने बेरा इसके भीतर से निकलेगा कुछ। अब उससे बोला पुत्र बोल तू क्या चाहती है। मैं बोली पिताजी ना तो सोना चाहिए हमने, और ना हमें जमीन चाहिए, और ना हमें ये हॉस्पिटल चाहिए, जगह दे लक्ष्मी से हमने जो ना प्यार चाहिए, बस हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने सिर्फ प्यार चाहिए। अब बढ़िया होशियार था, समझ गया बात ना, बोला बात सही आई है इसके मुख से। और उसने जो है ना अगले दिन जो ना जाग लक्ष्मी से कहा, वो कह लगे मिला तो पूछा घर से, हाँ जी पूछा, हाँ बोल क्या जवाब है। मैं बोला जी सारे घर के ने बोले हमने सिर्फ प्यार चाहिए। जो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो तू अपने आप ही निकल जाएगा, जो प्यार हो गया ना बस हमने चाहिए नहीं कुछ।
लक्ष्मी ने भी हाथ जोड़ लिया, तो बोली मैं जानती हूँ ना, बोला जहां प्यार होगा ना मैं वही रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जाएगी कहां पर? जिस घर में कलेश हो जगह, लड़ाई झगड़े मार देंगे, वहां से लक्ष्मी का ये रुकेगी वहां जहां प्यार होगा। बड़े को नमक डाल दिया, छोटी ने भी डाल दिया, सब्जी बना ली, सब नन्ही खाली वह सब्जी। बोले को ना लक्ष्मी ने बोली बता कुछ लड़ाई जीवित के घर में लड़ाई ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? कोई भी शक्ति जो है प्रेम से प्राप्त करी जाओगी। अगर गुरु को भी आपने जो है प्राप्त करना, अपने हृदय में बसाना ना, प्रेम ले आओ अपने अंदर बस। अब वो आपको खजाना दे दिया गुरु महाराज जी ने, यहां से हृदय से जो ना नाम का सुमिरन करो आप बैठकर। अब फिर देखो इस शब्द में ही जो है परमात्मा छिपा हुआ है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके शरीर में ही है और इस शब्द में ही है। और इस शब्द के जपने से ही जो है ना इसका रूप आपके सामने आता है। परबन्नासी आपके सामने आएगा। फिर वो बुम्बे में नागा बस है, ये कबीर कह रहा है, कबीर महाराज जी कह रहे हैं बुम्बे में नागा बस है, पकड़ा नहीं जावे। और गुरु के शब्द तक अपने आप पर निकले आवे। जब ये बुम्बी बताया उसने, शरीर को बुम्बी है, इसमें नाग का मतलब इसमें परमात्मा बसता है। और गुरु के शब्द तक जैसे सपेला बीन बजाकर जो है सर्प को कंट्रोल कर लेता है, ऐसे ही जो है नाम जपने से वो परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है वो अपने आप ही जो ना शब्द के जरिए से जो है बाहर परमनासी का रूप लेकर हमारे सामने आओगा, बात करेगा हमारे से। फिर बोल मेरे बच्चे क्या चाहिए? और जब वो नाम ही नहीं जपेंगे, उसका नाम ही नहीं लेंगे, सेवा भी नहीं करेंगे, फिर तो वो भीतर ही पड़ा। फिर आप मंदिर में जाते हैं, वहां जो ना प्रसाद लेकर जावा, अच्छी तरह फूल बत्ती करकावा, सारी चीज करकावा। और इस मंदिर में हम दारू पीते हैं, हम मांस मिट्टी खाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या गंद गिर देते हैं उस परमात्मा के ऊपर, वहां क्यों डालते हैं? हमने जो इंसान का बनाया हुआ, और ये परमात्मा का चलता फिरता मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर में नहीं है। हरे मंदिर है ये, इसी के अंदर बैठा है वो, और इसमें इतनी गंदी गंदी चीज गिर देते हैं। क्या उसको अच्छी लगती है परमात्मा को? कभी सोची हमने ये बात? और मंदिर में जाओगे, वहां जोत बत्ती लगाओगे, जो परमात्मा की बनाए हुए इंसान ने वो मूर्ति बनाई है, वहां हम सफाई करते हैं। लेकिन जो असली मंदिर है परमात्मा का, हरि मंदिर, और जो इसके अंदर ही परमात्मा बैठा है, उस पर हम गंद डाल दे। कितना कचरा हमारे अंदर। अब यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर कोई कुछ सोच रहा, बैठे सत्संग में, बैठे महाराज जी के उसमें, लेकिन विचार करी क्या सोच आ रही है, यहाँ वाइब्रेशन आ रही है। अरे जिसके जो जैसे वाइब्रेशन आया ये हमारे तक भी जवा दिया, और फिर हमारे मुझ से वो बात निकलवा देता। फिर वो क्या लगता है? वो चोट लगती है दिल पर। देख, अरे महाराज जी ने मेरी बात कह दी है, चोट लगेगी दिल पे। और रूहानियत अंतर्यामी, ये ऐसे ही तो अंतर्यामी, एक एक के अंदर की बात जानता है, ये सब कुछ घट घट की जानने वाला है। और यही पूर्ण गुरु की पहचान होती है। अब कई नई आत्माएं बैठी हैं, एहसास होगा उनका, देख लियो चाहिए यहां से जाने के बावजूद भी, क्योंकि आज तक उसने ऐसा माहौल देखे नहीं है, ये पहली बार देखा। और शांति नहीं मिलेगी उसको, देखिए आज के बाद ऑटोमेटिकली शांति आएगी। और वो गुरु नहीं जो अपने चरणों में बिठाकर किसी आत्मा को शांति नहीं दे सकता, वो पूर्ण गुरु नहीं। ये पहचान है गुरु। पूर्ण गुरु के चरणों में बैठने से, उसकी संगत करने से जो है ना ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी। भटक तो रही है, कभी किसी स्थान में जाते हैं, कभी कहीं स्नान करके आते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। पैसा पड़ा घर में, सब चीजों की मौज है, लेकिन घर में शांति नहीं है। दुखी है, किसी बच्चे से है, किसी घरवाले से है, घर में
बहू से तंग है, सासू बहू से तंग है, बहू सासू से तंग है, रोज झगड़े परेशान ना। वो लड़का होगा दारू पीगा, वो बाप भी तंग, वो बहू भी तंग, परेशान है। पैसा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन परेशान नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। ये शांति कहाँ मिलेगी? आंडा जब हम बाहर जाके खाते हुए ये गुरु के चरणों में संगत करने से, इस संगत में ही रंग चढ़ता है, जब ही पता लगता है। बिन भाग्य सत्संग न लग गए, ये भाग है, कर्मों से, बड़े भाग से सत्संग मिलते हैं, और ये संगत बड़े भाग्य से मिलती है। आज अब ये परमात्मा बैठा, देखो कि मेरे ख्याल में पिछले साल भी शायद यही हुआ था, दरबार में गया था, दरबार में कितने अच्छे भाग है जो कि सचखंड से उठकर, जहां पूरा ब्रह्मांड है, वहां से उठकर परमात्मा यहाँ आ गया और इस घर में संगत बैठी। आज जो भी चल रहा है इसमें ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, सब कुछ खत्म होता है। जहां परमात्मा बैठ गया, पड़ोसी धक्के वाइब्रेशन ठीक हो जाएगी। देख लीजिए, ये जो आवाज जा रही है ना, वहां तक की भी वाइब्रेशन दोनों ठीक हो जाएगी। आज जिस घर में साधु चरण टेक देगा, 68 तीर्थों का फल मिलता। और जहां संगत आ गई, वहां तीर्थ बन जाता है। ये कोई मजाक थोड़ी है। इतना बड़ा परमात्मा सामने बैठा है, ये परमात्मा का रूप, ये बैंकुट है यार। ऐसे ही ऊपर होता है, ऐसे ही संगत ऊपर बैठती है, ऐसे ही दिन रात सत्संग चलते हैं वहां, जैसे यहां चल रहा है। ये कर्मों वाली आत्मा है। लेकिन हम, अरे नहीं हमारे पास तो जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लंगर कौन बनाएगा, ये बनाएगा। हम इन्हीं चीजों से जो ना दूर हटका है और मौका छोड़ देते हैं। और इससे ज्यादा पैसा जो ना हमारा फिर हॉस्पिटल में चला जाओ और घर में सुख शांति है, परेशान है। मरी से उसके ऊपर अपने आप करा अपने सेवक को दे बढ़िया। अब देखो लंगर भी बन गया, सारा सब कुछ हो गया, और सत्संग भी होने लग गया, कीर्तन भी होने लग गया। मेरा भी नहीं लगता किसी ने, और कोई नहीं सोचा कि मैं सेवा करूं, अट पीछे ना है। इतनी बात कहेगी ना मैं सेवा करूं, जी मैं हटा देगा, दूसरे से सेवा ले लेगा, एक सेकंड भी नहीं लगा। एक तिनके से भी सेवा ले सकता है ये परमात्मा। लेकिन ये वो तो दरबार है, वहां तो बैठे ही है परमात्मा। ये जो माहौल बनाया है परमात्मा ने, ये बहुत बिरले घरों में बनता है। पैसा लगा देंगे, पैसा दे देंगे, लंगर बनाकर और भिजवा दो हमारा, लेकिन खूब बात नहीं होगी। आराध दे दो तो चलो भीड़ की जगह है, अरे कम से कम संगत के तो चरण टिकवाओ करो ना। जहां संगत आ गई वहां गुरु आ गया, और गुरु आ गया तो परमात्मा आ गया। इसका बहुत बड़ा फल होता है। और देख लियो आज के बाद इस घर में देख लियो बिल्कुल सुख शांति। और जहां पर गुरु बैठ जाता है जिस घर के अंदर, अलग ही माहौल होगा उसका। इस सामने देख लियो घर में जाएगा, आप सत्संग में बैठे हो, घर जाओगे वो कल है कलेश। क्यों? हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है इतना। ये संसार में जो आपने बैंक बैलेंस करा है, ये वहां तो चलता ही नहीं है। एक चोर चोरी करने निकल पड़ा रात को, और वो
चोरी करता हुआ पकड़ा गया और उसका, मैं भाई से बता रहा था, वो वकीलों ने केस ले लिया और वो जो न्यायाधीश होगा उसका वो केस लगा दिया, बोले तो चोरी में पकड़ा गया और उसका फैसला भी करवा दिया। ध्यान से सुनो, यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं। अब जब न्यायाधीश ने उसका फैसला ही कर दिया तो न्यायाधीश जो ना उस चोर से पूछा है, चोर से पूछ रहा, भाई मैंने तेरा फैसला कर दिया, क्या सजा दे तेरे को, बता। ये सवाल कर दिया न्यायाधीश ने उसको, चोर को। बोला क्या फैसला, क्या सजा दे तेरे को, बता। अब वो चोर बोलता है, फिर बोला जी फैसला ये है, किसी का 2 बीरबानी हो ना, उसकी सजा जो होना आप सोच समझ लिया दे दियो। बोला यो क्यों भाई? बोला जी मैं तो चोर पकड़ा गया हूँ रात में। बोला एक का 2 बीरबानी थी, एक ऊपर रहती एक नीचे रहती, और मैं रात में चोरी करन बना उसके घर में, और जिन्ने में वो बेचारा ऊपर चढ़ता होगा, एक ने नीचे तक पकड़ लिया, एक ने ऊपर तक पकड़ लिया, वो मेरा खींच ली और वो मेरा खींच ली, और मैं बोला सारी रात बैठा बैठा देखेगा मेरे को चोर पकड़ लिया रात में, बता। मैं पकड़ लिया रात में और मेरे को चोर साबित कर दिया। मैं तो झटके देख के मैंने रात में एक ऊपर ना खींचा एक नीचे ना खींचा है, नहीं किस तक वो चोर बोला साहब मैं गया तो चोरी करता हूं, तो उनके ये काम देख खुदा रात में और मेरा नाम चोरी में आ गया। बोला ये बात न देखना है, क्या सजा दिया, सच बता दिया। बोला यार ये तो इतना अच्छा केस बताया, क्या सजा दिया, मैं देखता तो दूसरे का वो देख ला गया। आप कई बार जो है ऐसी बात कर देते हैं गुरु से भी कर देते हैं, लेकिन संत की आज्ञा जो है ना, कभी भी सवाल लेकर ना चले जाइए। जिस दिन तुम्हारे सवाल खत्म हो जाएंगे ना, उसी दिन तुम्हारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। अगर जितने भी सवाल करोगे गुरु से और जितने सवाल लेकर जाओगे, पहली बात तो आपके जो ना ऑटोमेटिक सवालों का जवाब जो है सत्संग होगा सारा का सारा, और वहीं से आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, बोलेगा भी। एक एक रूह की बात जानता है ये परमात्मा। लेकिन आप पहले ही सरेंडर कर दो, गुरु महाराज जी मेरे सारे सवाल खत्म हो गए, अब आपने मेरा करना जो कुछ करना, मैं तो आप ही आपके चरणों में, बस आपने मेरा उद्धार करना, बस इतनी बात कहनी है और गुरु महाराज जी को समर्पित कर दो। और फिर देखो जितने मैं लेकर चले गए ना मन में, फिर गुरु जो है ना काम खराब कर देगा। तू मेरे पास भी आवे, एक भी मैं लेकर आवे, तू ही तू, बस तू ही तू करके आइए मेरे पास, मैं लेकर मत आइए मेरे पास। आराम जाओ ऐसे मैं नो करते हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, हम आपस में भी संगत में भी बैठकर ये बातें करते हैं। ये गुरु थोड़ी सहन करेगा इसमें, यहाँ तो तू ही तू है बस। अगर इतनी बात आ गई तो गुरु जो है ना अपने बच्चियों को जो है ना ऐसे हाथ धर के ऐसे लगा लेना चाहिए। मुख कब मोड़ता है गुरु? जब हम गुरु साथ में खड़े हमारे, आराम घर में भी बैठ कर जो ना सुसरे से उल्टे सीधा बोलना, घर वाले से उल्टी सीधी बात करनी, बच्चों से उल्टी सीधी बात करनी, अरे नो नहीं देखते गुरु हमारे साथ में खड़ा है। उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो हमारे साथ में खड़ा रहा, ऐसे ऐसी बातें कर रही है घर में, फिर गुरु क्या करेगा? पीठ फिर का खड़ा हो जाएगा। और जब उसका स्वभाव हुआ फिर उसके शरीर में दर्द, कड़ी सिर में दर्द, कड़ी पेट में दर्द, कड़ी उसके शरीर में बढ़क हो जाएगी, फिर डॉक्टर करना, लेकिन फिर भी जो ना गुरु की तरफ ध्यान नहीं जाएगा हमारा, भटका देगा उसको, उसकी बुद्धि खराब कर देगा, क्योंकि बुद्धि जो होती है यह गुरु की होती है। और जब तक हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे हम मार खाएंगे, लेकिन अपनी बुद्धि हम गुरु को भी सरेंडर कर देंगे ना, बस बुद्धि गुरु की होती है। यार कोई भी काम हो गुरु महाराज आपकी बुद्धि है, मेरी नहीं है,
जब गुरु को बुद्धि दे देंगे तो तू ही तू लिखड़ेगा, और जब हम अपनी बुद्धि से बात करेंगे तो फिर मैंने ये कर दिया, मैंने ये कमा दिया, मैंने ये कोठी बना दी, मैंने ये गाड़ियां ले दी, बस यही रहेगा हमारा। और इन चीजों ने किसी ने साथ नहीं किया। अभी मेरी बहन बैठी थी, अभी मैं इससे कह रहा था, मेरा 3 दोस्त है, इसके तो 2 ही है, तीसरा तो अभी आया भी नहीं है नजदीक, हमारे 3 है और जन्म से लेकर आते हैं। पहला दोस्त माया हमारे साथ आती है, सबको कुछ ना कुछ दे रहा है। दूसरा दोस्त हमारा घर, रिश्तेदार, यारे प्यारे, घरवाला, बच्चे, दूसरे दोस्त ये होते हैं। और तीसरा दोस्त गुरु। अब ये 3 दोस्त है, बताना देखो कौन सा दोस्त जो ना आपका इस लोक से परलोक तक साथ देगा। ना माया देगी और ना ये रिश्तेदार, यारे प्यारे, ये कोई नहीं देगा, लेकिन गुरु एक ऐसी शक्ति है जो इस लोक से लेकर परलोक तक साथ देगा, धूमधाम तक ले जाएगा, बाकी किसी ने साथ नहीं देना मारा। और फिर गुरु ने छोड़कर इस संसार है 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम, वान आश्रम, लेकिन इन चारों में जो ना गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बताया। गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा तू घर छोड़कर वहां तपस्या करिए जाएगा, गृहस्थी में रहेगा। और उसने खुद करके दिखाई है, और दुनिया का बेड़ा पार लगाया उसने, और समझाया, पार उतारा कराया जग जगह। जहां भी उसने देख लिया, मैं परमात्मा ने बोलते चल, और लेकर बाल्य और वरदान्य को चल पड़ते। ना उसने घर देखा, भूखे भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ना किसी से मांगना, अपने आप होना, सब कुछ। जब भी गुरु महाराज जी कहते हैं कुछ नहीं करना पैंदा है, अपने आप पे होना, अपने आप हुआ सब कुछ। और हम दिन रात कमा का छिक लिया, दिन रात बाज बाज का छिक लिया, जिन भी हमारा शांति नहीं होती कभी भी, हमारे पूरे नहीं पाट रहे। अरे इसको सिदक ले आओ अपने अंदर। एक बार गुरु नानक देव जी ऐसे घूमते घूमते बाल्य मर्दाने के साथ जो ना गांव में चले गए, बारिश रही हो। अब जिसके घर जावे भाई मैंने जो ना रात काटनी है, और थोड़ा दे दो मेरे को, जगह दे दो, चल चल आगे ना चल। और उसको जो ना गुरु महाराज जी को जो ना किसी ने अंदर नहीं बढ़ाया, एक झोपड़ी में चले गए, और झोपड़ी में जा गए, रात कटे और बारिश रही हो, कल मर्दाने, हाँ गुरुदेव, और जा इस झोपड़ी में जा और मिल इनसे। और वो गया, बारिश रही हो, वो झोपड़ी भी टपक रही, बेचारा हो गया। अरे एक उसमें चारपाई बड़ी टूटी, बोला हाँ भाई कैसे आने हैं? बोला भाई गुरु नानक देव जी आया। अरे गुरु आ गया? हाँ। अरे अंदर ले आओ गुरु महाराज जी। अब एक चारपाई, बच्चे भी हैं और है ही नहीं उसके पास कुछ, बेचारा इतना गरीब था। अब उसने क्या करा, जो वो जो उसकी झोपड़ी थी, अपने और डंड के कपड़े की जो ना ऊपर डाल दिया उस झोपड़ी के ऊपर, और नीचे एक चारपाई के ऊपर गुरु नानक देव जी को बिठा दिया, बाकी सब नीचे बैठ गए, उसके बच्चे भी, बाला मर्दाना, और वहां कीर्तन करवा दिया उसने महाराज जी ने। रात में कीर्तन करवा दिया, तो उसने कीर्तन करने के बावजूद सुबह लिख आए आगे न लगे। जब रात में कीर्तन किया, जब सुबह चलने लगे, कहने लगे मर्दाने चल अब यहाँ से, क्योंकि फकीर जो ना वो रुकते नहीं कहीं। अब वो चले, थोड़ी दूर चले, गुरु नानक देव जी पता क्या बोले उससे, मर्दाने से, बोले जा उसकी झोपड़ी ने तोड़ पाई। अब मर्दाना कहने लगा महाराज जी उसके पास, बेचारे के पास मकान तो है नहीं, और हमारी रात उसने कटवा दी, और आपने कह रहे उसकी झोपड़ी ने तोड़गा। बोला जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात मान, चल उसकी झोपड़ी ने तोड़गा। अब गुरु के आगे जो ना बोलना ठीक नहीं है ज्यादा। गुरु जो मुख से बोल दे तो हमेशा ही जो ना आपके लिए भी बात है सत्वचन, बस नीचे ने नाड़ कर वो भी
ये गुरु महाराज सतवचन जो आपने कह दिया मंजूर है। अब मर्दाना जो ना इतनी बात कहेगा झोपड़ी में जो ना ये उसका 4 डंडे तो लगे रहे थे 4 कोनों पे, और उसने जो ना वो झंडे हटा दिया और तोड़ दिया और बोले उसको जला का ये कर दिया। बोले महाराज जी फिर ठीक कर लेगा, जलाओ भी क्यों ना जला गाड़ी है तने। उसने वो गिर के नीचे और उसमें तिल्ली लगा दी, वो जोड़ दी। अब वो जो झोपड़ी वाला था बेचारा कर उसने फिर भी नहीं गया, जो गुरु ने कर दिया शुक्रिया उसका। देखो कितना सत्य का उसके ऊपर, जो गुरु महाराज जी ने कर दिया सीधा कर बस बढ़िया कर दिया जो कुछ कर दिया। अब वो तो चले गए महाराज जी तो, अब मर्दाना भी चला गया। अब उसने कहा भाई छोटे छोटे बच्चे रात में बारिश आ गई, चल इसको दोबारा मना कर मैं ठीक कर लूं। अब वो जो उसके जाने के बावजूद उसने लेकर फावड़ा और जहां गुरु नानक देव जी बैठे थे ना वहां एक डंडा काटने के लिए जो ना खुदाई शुरू कर दी। अब उसने जब खुदाई शुरू करी तो जब उसने जो खोता खोता नीचे गया तो वहां एक टोकना मिल गया उसको धन का, और वो जो कस्सी उसका जागा लगी उसने देखा ये क्या है, और उसने वो निकाला तो असरफियों से सोने से जो ना भरा गया वो टोकना मिल गया उसने। और उसने जो ना वो बेच गए और उन्होंने तो कोठी बना दी वहां फिर तो किसी चीज का घाटा ही नहीं निकला उसका। और जहां महाराज जी बैठे थे कीर्तन कर रहा था वहीं पर, और उसने जो ना कोठी बना दी। ठीक 1 साल के बाद फिर महाराज जी आए उड़ा बोले मर्दा ने वो झोपड़ी में जा भाई कड़ा सी दीवा झोपड़ी। कल लगा महाराज जी आए तो थे रात न बेरन, बोला चल देखा उसको मिलकर उस बंदे से चल। अब गुरु महाराज जी जो कह दे अच्छा महाराज जी मैं जाऊं, और वहां कड़ा झोपड़ी थी तो उसने जो ना कोठी बनाकर खड़ी कर दी वहां। अब मर्दाना कहने लगा गुरु महाराज जी वहां तो कोठी बन गई। बोले कोठी बन गई कहा? बोला चल चलते। गुरु नानक देव जी गए, उससे पूछा, उसने इतनी आवा भगत करी गुरुदेव की, अलग कमरे में बढ़िया साधु संतों की जो सेवा करते हैं ना वैसे निष्फल नहीं जानती बात। अगर एक फुलका भी जो ना, जैसे माता जी ने लंगर बनवा रखा है, ये बहुत गहराई की बात बताऊं तुमने, अगर मैं एक फुलका भी अगर मैं खाऊंगा ना इसका भी कर्जा मुझे चुकाना पड़ेगा। एक फुलके का भी कर्जा जो है ना मुझे चुकाना पड़ेगा, ये देख लियो। ऐसे मजाक बात नहीं है यहाँ। हम गुरु घर में जाओ हम 2-2 लंगर खा ले, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता वहां। एक फुलका अगर गुरु का खा लेना तो एक सुखमनी साहब का पाठ करने के बावजूद उसका कर्जा उतरता है। और हम तो 2-2 बार खा रहा क्योंकि हमारे को ज्ञान नहीं गुरु ने बना रखा है। मारे अगर घर में 2 मेहमान आ जाए ना, रोटी बनाने वाली के सिर में दर्द हो जाएगा, ये और आगे खामा खाएगी। और उस गुरु ने देखो ना तुम कितनी हाथ भाई जाओ, तुम्हारे लिए जो ना पहले लंगर बनाकर तैयार करवा देता हूँ, खाओ मेरे बच्चे, सारा दिन खाते हैं। और संगत से भी तो कभी भी नफरत ना करियो, ये परमात्मा का रूप है। इसको तो जितना जो है ना परमात्मा का रूप समझ कर सेवा कर जाओगे ना, इसी में दर्शन दास है, इसी में परमात्मा दिखेगा आपको, और कहीं कुछ नहीं है। अब ये बैठी है माता जी, इसकी भक्ति का और इसकी सेवा का ये फल है। छोटी सी जगह में देखो कितनी संगत परमात्मा दे दिया। एक गुरु की तो कृपा हो रही है। अरे घर ऐसा अच्छा वो जोर लगा ले वहां संगत नहीं आती। अरे यहां देखो कीचड़ आने लगे, अंदर से भी ठीक है बाहर से भी ठीक है। अगर मन में बड़ा अभी फर्क आ जाएगा ना, लंगर भी बना अनुभव रह जाएगा इसका, लंगर भी नहीं खाऊंगा। ये देखना पड़ता है अंदर से। लगा दिया पैसा, लगा दिया नू, जिसको ज्ञान नहीं हो तो खाई जाओगा, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाएगा ना, माँ के दिल में फर्क आएगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। हम अंदर की भावना
साधु की चीज का भूखा होता है, उसको पैसे की जरूरत नहीं, साधु भाव का भूखा होता है सिर्फ, और उसका प्रेम चाहिए हमारे को। हम किसी के खाने के भूखे नहीं होते, हमने भाव चाहिए और प्रेम चाहिए, इस चीज के भूखे होते हैं हम। और वो चीज हमारे यहाँ स्पष्ट मिल रही है, हमारा दिल खुश हो रहा है अंदर से, हमारी आत्मा खुश हो रही है अंदर से। क्या है पैसा? पैसा क्या है? लेकिन ये जो अपने हाथ से जो कर रहे हैं, आगे पता कितना गुना मिलेगा इसको, यही दान है। अपना अगले जन्म समाज लिए हमें इतना पैसा पड़ा है, खर्चना दिल ही नहीं करता, सिर्फ वो नोटों ना देख लें, क्योंकि सेवा उनके बस की नहीं, करना उनके बस की, जिनके बस में है और हिम्मत देता है परमात्मा जा खर्च दे, उनसे फिर सेवा भी ले लेता है। दिल होना चाहिए। जैसा गुरु आप है, संसार का संसार गुरु महाराज, 3 लोग का नाथ है, और फिर हम इसके बच्चे हैं। अगर हमारे पास ऐसा रंग नहीं चढ़ा तो फिर हम गुरु के काबिल भी नहीं है। इतना दिलोर हमारे गुरु, इतना दिल हमारे गुरु के पास में, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता, बेपरवाह। ऐसे ही हमने हमारे ऊपर इसमें ऐसा रंग चढ़ा दिया, हमारे को बेपरवाह कर दिया। उसमें है या नहीं है, करना तो करना ही है गुरु महाराज जी का, सेवा करनी है तो करनी है। ना वो रात देखता, ना वो दिन देखता, किसके लिए? हमारे लिए मेहनत कर रहा है गुरु महाराज जी, दिन रात बाज रहा है, किसके लिए? हमारे लिए। और जब हम सत्संग में जाते हैं, हमारे को जो ना महीने में एक सत्संग मिल जाए, 1 महीने की टोपी, 1 महीने की एनर्जी दे देता हमारे को, जाओ दे दिया तुम्हारे को, सत्संग के जरिए से, कीर्तन के जरिए से फुल कर देता हमारे को। और हम तो 1 महीने में जो ना ऐसा कर लेते हैं, फिर हम ही से बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम रह नहीं सकते, हमारी क्या सुनी होगी, घर में जरूर होगी कभी, फिर वो जो ऑर्डर रंग लिया चढ़ा गया, फिर हम ही से कैसे हो जाए। अरे कम से कम गुरु ना देख लिया करो, हमारा गुरु कैसा है। बिन भाग्य गुरु भी नहीं मिलता। बड़े अच्छे भाग आपके, लिख आइए पिछले जन्म में आप गुरु के साथ थे, एक पर ऐसा गुरु मिल जाए तो 7 जन्म तक जो है ना वो नहीं छोड़ता गुरु आपको, बार बार मौके देगा आपको, और बार बार नाम देगा। नाम की कमाई करो, नाम जपो, आराम मेरे पास, साफ होगा, यो दाग नहीं लगना चाहिए इसके ऊपर कुछ। 7 जन्म तक साथ देता है। अब फिर जिस तरह आपने नाम ले लिया, फिर आप इस संसार में बढ़ गए, इस संसार में फिर बढ़ गए। ओनू कह रहा तो नाम जप ले, मैंने नाम दे दिया मेरी बच्ची, लेकिन हम कड़ा नाम जपा, बच्चों से दुखी, घर वाले से दुखी, नौकरी से दुखी, आज नो हो गया, आज नो हो गया। कोना गुरु महाराज जी टाइम ही नहीं है, आज हमारे पास अंदर नौकरी बचाऊंगे, आज ये हो गया, ये दिक्कत होगी, चल 1 हफ्ता नहीं जाऊंगे सत्संग में, अगले एतवार में चले जाऊंगे, छुट्टी है। यहाँ इतनी बात आ जाती है। और जब गुरु कहोगे ना, फिर गुरु ने कह देगा ये मेरे पास नहीं है बच्ची, जा, ये मेरे पास भी टाइम नहीं है, जाए। फिर हमने जगह दिया कहीं जाने के लिए। आज गुरु को कह रहे ना, कहना गुरु भी कहो भाई अच्छी देख लियो, आज मेरे पास भी टाइम नहीं है। उस दिन मैं तेरे को सत्संग में बुलाया था, तेरे को सेवा के लिए दे रहा था, तेरे से नाम से बुलाया था, कभी भी तेरा ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, जाए मेरे पास भी टाइम नहीं है, आराम का ही काम करते हैं। कदे भी नहीं करा करो ऐसे काम, देख लिया करो पीछे में सूक्ष्म शरीर में 24 घंटे साथ होता हमारे। अगर इतना ध्यान रखोगे ना, आप किसी से कुछ भी नहीं कह सकते, घर में भी नहीं बोल सकते। गुरु घर में खड़ा है, साथ में खड़ा होता है, अंग खड़ा होता है। रात नहीं सोते हो ना, जब भी आपकी 4 पाई के दौरा खड़ा होगा ना, सोचा देख मेरी बच्ची है, चल सारा दिन नौकरी पेशा करा, काम भी करा, ये तो कम से कम 10 बार मुख से नाम ले लेगी। लेकिन गुरु
गुरु ने चापाई तो बैठ दौरा खड़ा कर दिया, महाराज जी अंदर थक रहे हो रहा तेरा नाम न बस नाम ही नहीं लेना, गुरु खड़ा खड़ा देखा जाओ, सो जाते हैं रोटी खाते। तड़की फिर गुरु महाराज जी आवे, उठाता जिसने नाम ले रखा, लेकिन देखो अरे अभी तो 3 बजे महाराज जी सौ देना, सो जाते हैं। फिर 7 बजे आँख खुलेंगे, फिर गुरु के घर फिर भी लोग है चल नहा धो गए, जब जान लगेंगे जब मुख से बोल लेंगे, खड़े हो गए महाराज जी क्या, महाराज जी चलो हमारे साथ चलो, फिर भूल जाए अरे लेट हो गया हम तो नौकरी में जाना, हमने तो लेट हो गए। वो गुरु खड़ा खड़ा बाहर देखे जाओ बेचारा, फिर रोटी खावे, कदे भी गुरु का नाम नहीं लेना, अपने आप ही जो ना वो करके शुरू कर देते हैं। इधर इधर ये जो जन्म है ना बड़ी मुश्किल से मिला, और इसको जो ना खराब नहीं करना, बिल्कुल कति गुरु पर सरेंडर कर दो। जो हो रहा है ये जो आपकी किस्मत में चल रहा है ना, एक बच्ची है उसके भाग्य में लिख दिया जा 45 साल तक तेरी शादी नहीं होगी, लिख दिया परमात्मा ने, उसने तो लिख दिया ना, लेकिन संत जो है ना उस लिखे हुए काट देगा। जब वो बच्ची संत के पास जाएगी और उसके मन में ये विचार है, और ये कहना कुछ नहीं गुरु से, उसके लिखे हुए लेख को भी काट देगा गुरु मन, ले मेरी बच्ची जा दे दिया तेरे को, और इतने दिन में तेरी शादी हो जाएगी। सिर्फ गुरु ही संत ही काट सकता उसके लिखे हुए लेख, बाकी कोई नहीं काट सकता। एक बच्ची का शादी होगी, 30 साल हो गए उसके ब्याह है, ले उस परमात्मा ने लिख दिया जा तेरा औलाद ही नहीं होगी, और जब वह संत के पास जाती है तो उसके लिखे हुए लेख को भी जो निकाल दे, ले मेरी बच्ची फट डाल दिया तेरे को, जा 100% होगा तेरे को, डाल देते हैं गुरु महाराज। लेकिन जो उस परमात्मा के लिखे हुए लेख ने तो गुरु काट देगा, और जो गुरु ने जो लिख दिया ना वो परमात्मा भी नहीं काट सकता। इसके लिख करता करे ना कर सके, गुरु करे सो है, और 3 लोग न खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। जो गुरु लिख देगा किस्मत में वो परमात्मा भी नहीं काट सकता। इस करके जो ना गुरु जो है ना परमात्मा से बड़ा होता है। जो लिख दिया किस्मत, ओढ़े के लिखे हुए लेख को भी जो ना गुरु काट सकता है, बदल देता है आपकी किस्मत को गुरु महाराज। अगर ना है भाग में वो जब भी लिख देगा, ले मेरी बच्ची तू आ गया, और इसके दर से तो कोई खाली नहीं जा सकता। ये नानक का दरबार है, दर्शन का दरबार है, एक भी खाली नहीं, और खाली जाओगे तो अपनी कमी में जाओगे। अगर हमारे अंदर कोई देश भावना या और कुछ सोच कर मत्था टेकेंगे ना, यहाँ खाली जाओगे और लोग कहेंगे परमात्मा जो तेरी मर्जी मावा वो कर दी, बस बिन मांगे सब कुछ, बिन बोला सब कुछ जानता ही, सिर्फ मत्था टेक कर बोलना ही है, सब कुछ जानता बिना बोले भी, और आपके पूरे हो जाएंगे काम। और अगर किसी के ना हुआ है तो मेरा गुरु बैठा है, हम भी बैठे, चाहे मैं ठोक कर कहता हूँ इस चीज को, फोन कर दिया आपके काम होंगे। इतना भरोसा बना अपने गुरु के ऊपर, जब मुख से बात निकल गई कभी खाली नहीं जाओगे। अपने भगत की लाज रखता हूं, साधु की कमाई बोलती है, वैसे नहीं कोई पढ़ कर कोई लिख कर कोई वैसे नहीं बोल रहा, जो बोल रहा मेरा गुरु बोल रहा है, ये गुरु की वाणी आ रही है, ये जो अमृत बरस रहा है गुरु का बरस रहा है। और ये जो खेच पड़ी है इसकी भक्ति के ऊपर, इसकी सेवा के ऊपर, इसकी आत्मा से खींच दिया सब कुछ महाराज जी ने। हमारे को तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन इसकी सेवा का फल है, तुरंत रिजल्ट दिखा दिया परमात्मा ने। देखो ऐसी भावना अपने अंदर पैदा करो, ना लिया करो ये होंगे के विचार।
ये संसार भटकाएगा आपको, आपके कान में मारेगा आने का भूख, अरे कुछ नहीं है, लेकिन सुनना नहीं है कभी। मैं मेरे से तू दूर रहो, तेरी जो ना सोच ऐसी है, मैं ना तू दूर ही रहो मेरे से बस। उस बंदे असल में तो परमात्मा के आगे अरदास कर दोगे, आएगा भी नहीं वो आदमी आपके पास, ऐसी बातें करने वाला, आपसे दूर रहोगा। नेगेटिव विचार वाला बंदा जो है बैठ नहीं सकता आपके पास। अगर इस पर विश्वास है तो आपकी आत्मा ठीक है, आएगा भी नहीं, दूर ही रहोगा आपसे। लेकिन जब आपकी आत्मा में ये पहले अपने अंदर कमी आओगी, जब दूसरी आत्माएं जो अपने पास लगेंगी और वो हमारे को भटका देंगी रास्ते से, ऐसी कान में फूंक मारेंगे, अरे कुछ नहीं तेरा सस्ते में चल वहां चलते हैं, ये खा पी खाओगे घूम खाओगे, ये सत्संग से रास्ता भटका देंगे। लेकिन एक घड़ी का भी सत्संग जो होना जन्म सफल कर देगा, ये नोट कर लियो। सत्संग कितनी महिमा, और संगत में ही बैठ कर जो आपके जो कितने जन्मों के मैल चढ़े हुए हैं, वो संगत में बैठ कर उतरता है वो मैल। 84 लाख 83 लाख 99,999 जूनी भगवत का है, ये 84 लाख में जो ना हमारे कोई मनुष्य जन्म नहीं है। और इस जूनी मान के देख लो, हम फिर गुरु से वो कर रहे हैं, उसकी इतनी बड़ी कृपा हो रही है, उसने नाम भी दे दिया, सब कुछ समझाने भी लग रहा, ज्ञान भी दे दिया, लेकिन फिर संसार में भी चले जाओ। क्यों? कुछ समर्पण करो अपना, करके देखो समर्पण। अगर आपका कांटा भी लग जाए तो गुरु बैठा है। जब हमारा गुरु पर विश्वास नहीं होता, जब हमारे जो शरीर के अंदर जो है ये दूसरे लोगों के जो ना ये वाइब्रेशन बढ़ जाती है। एक दो सेवक थे महाराज जी के, सुनो चल महाराज जी से दे रहे हैं, दो सेवक थे, एक सीनियर एक जूनियर। अब वो जाने लगे, अब गुरु ने उनसे मुका दिया, भाई तुम जा रहे हो? हाँ महाराज जी। ने बोला किसी भी स्त्री से जो ना तुम्हारा शरीर टच नहीं होना चाहिए, जाओ। अब गुरु ने ये वचन दे दिया दोनों सेवकों से, आपका शरीर जो ना किसी स्त्री से टच नहीं होना चाहिए। बोला महाराज जी सतो चल पड़े। अब गाँव आती है एक नदी, अब वो नदी पार कर जब वो गए, एक लेडीज वो बेचारी खड़ी, रात का टाइम, और वो आंधी तूफान आ रही, वो कहने लगे भाई मुझे जो ना नदी पार करनी है, मैं कैसे पार करूं, और मैं यहां रह गई तो मुझे जानवर खा जाएंगे रात को, जंगल का मामला, मेरा हाल करो, मुझे बचाओ। वो बेचारी खड़ी खड़ी जो नहीं ये बात कर रही है, और रात का टाइम। अब दोनों बतला रहे हैं, बोले यार गुरु ने दोनों कहा था कि स्त्री को जो ना स्पर्श नहीं होना चाहिए, शरीर टच नहीं होना चाहिए स्त्री का, हम तो फंस गए भाई। अब वो जो सीनियर था वो कहने गया यार वाक्य में बात ठीक है, उसको ज्ञान था अब ये इसकी जान बचानी चाहिए हमारे को, इस टाइम ये आफत में है, इसको बचा लेना चाहिए हमारे को। और जो सीनियर था, जो जूनियर था, यार यो अच्छा है, मेरे से सीनियर है, जो गुरु की बात भी नहीं मान रहा। जब गुरु महाराज जी ने कहा था कि स्त्री से स्पर्श नहीं होना चाहिए, वो ने बोला यार इसकी जान बचानी चाहिए। दोनों हम आपस में फ्रैक्शन हो गया, वो कुछ सोच रहा छोटा बड़ा, उसको ज्यादा सत्संग सुन रहा है, गुरु की कृपा हो रही थी उस पर। उसने क्या करे, उससे कहने माता जी नदी पार करनी है, ने बोला बैठ मेरे कंधे के ऊपर, जा मैं तेरे को पार कराता हूँ। अब उसने जो ना अपने कंधे के ऊपर उसको बेचारी को बिठाया और उसको नदी पार करा दी। अब जो जूनियर था, जो छोटा था, उसका तो बाकी नहीं रही। यो अच्छा है, गुरु का सेवक है, गुरु ने तो कहा था स्पर्श नहीं होना चाहिए, और ये तो कंधे में बिठा लाया है ना, इन्हें गलत कर दिया ये तो काम। अच्छा मैं
गुरु से बोल लो यह चीज, तूने गुरु की बात नहीं मानी, तूने गुरु का उल्लंघन कर दिया, वो उसको छोड़कर और वो अपना भूल गया चीजों को, वो अपना परमात्मा के नाम में मस्त हो गए। उन्होंने भी नहीं मेरा इतना इसको कंधे में बिठा के इसको नदी पार करवाई है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है उसका, और परमात्मा में ध्यान लग गया उसका। अब वो जो ना दोनों चले गए महाराज जी के दरबार में, अब जा गए, अब वो छोटे का तो कड़ा चैन पड़ा थी, वो तो बेचैन हो रहा कहने लगा गुरु आगे शिकायत करूंगा। अब अगले दिन जो है ना महाराज जी बैठ कर लंगर खाने के लिए जो है ना बैठे थे संगत में, और वो छोटा बार बार देख रहा महाराज जी को, कड़ी मेरे को मौका दे और मैं महाराज जी से बताऊं इसकी बात। और गुरु ने तो कहा था सब प्रश्न नहीं करना, नहीं तो कंधे में लाया बैठा कर सुना, और मैं इसकी चुगली करूंगा गुरु महाराज जी के। वो बाढ़ दे रहा हूँ, बेचान हो रहा वो कति। अब जब महाराज जी ने लंगर पानी खा लिया ना, उस पर कड़ा टिका जाओ ना, कहने लगे महाराज जी मैं आपसे कुछ बात बताना चाहूंगा। अका बोल पुत्र। नो बोला हम आपने जब हम यहाँ से किसी काम के लिए भेजे थे, आपने क्या बोला था हमारे को, अभी किसी स्त्री का जो सप्रस नहीं होना चाहिए। बोले हाँ यह चीज बोल रही थी भाई। नो बोला महाराज जी से तो कान देवा बिठा ली, आपने तो कहा था शरीर टच नहीं होना चाहिए। नो बोला ये तो कान देवा बिठा के ले आया एक है। पता गुरु यहाँ ज्ञान देता गुरु। नो बोला पुत्र वो बेचारी अकेली थी और रात का मौसम था और आंधी बारिश आ रही थी। एक जीव के अगर जान बचती हो तो वहां सहायता भी कर देनी चाहिए, और उसका काम करके आपने वह चीज फिर अंदर नहीं रखनी है। परमात्मा में ध्यान कर लो, भूल जाओ उस चीज को, अच्छा कर दिया उसको भूल जाओ, और जो बुरा करेगा उसको ध्यान में रखो। यहाँ गुरु समझाया देखो, नुका अच्छा कर दो तो भूल जाओ, और जो बुरा कर दो उसको ध्यान में रखना, ताकि आज्ञा ना करे ऐसी गलती। अब गुरु ने यह बात कह दी, फिर उससे पूछा जो सीनियर था, नो बोला महाराज जी देख वो बेचारी बैठी रही और मैं तो उस चीज ना भूल गया, मैं तो भूल गया और मैंने पार भी करवा दी, लेकिन काम दे भाई बिठा रहा है। वो छोटे से कर लगा, नो बोला मैं तो भूल रहा और मैं तो नाम जप रहा हूँ गुरु महाराज जी, लेकिन ये तो भूल ही नहीं रहा, काम दे तो ये बिठा रहा है उसने। महाराज जी ने बोला सच्ची बात है। फिर गुरु ने उसको समझा, नो बोला नहीं इसने तो उसको पार भी करा दिया, अरे ये तो नाम में मस्त हो रहा, इसकी तो मैंने आगे था इसकी समाधि तोड़वाई है लंगर के लिए, ये तो उठ ही नहीं रहा, और तू बेचैन हो रहा। अगर नो कर दिया कंधे बिठा लिए, नो कर दिया, नो बोला कंधे तो तने बिठा रखी भाई, तू याद रख रहा उसको। यहाँ गुरु समझाओ, नो अच्छा काम कर दो भूल जाओ, अब बुरा करो उसको याद रखो बस। यहाँ गुरु ने समझा दिया उसको। और हम तो ना तो भाई अच्छे ने याद रख देता, हम बुरे रख दे, हम तो जो है ना सब क्या है ना भूल गए, और ना हम गुरु ने याद रखते। अगर गुरु ने भी आप याद रख लो ना, जितनी ये चीज नहीं आपके आपके पास, लेकिन हम तो रखते ही नहीं, पछताओगे। यो समय जो निकल रहा ना बड़ा कीमती, बड़ा वैसा समय निकल गया। सुबह अमृत वेले में हाजिरी दिया अगर उठ गए, नित्य नियम धोखा करवा, जब तक नित्य नियम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, वो चीज नहीं मिलेगी। आज तक जितने भी संत महात्मा आए हैं सब ने अमृत वेले में उठकर नाम जपा है, नित्य नेम। और जब तक नित्य नेम नहीं होगा, जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। नियम मुसलमानों की नमाज क्या है, एक नियम ही तो है। टाइम के ऊपर जिंदा उसका टाइम हो जाएगा ना, वही गाड़ी में भी जो ना मत्था टेक लेंगे, और हम टाइम हो जाएगा देख कर एक बार टाइम को नहीं हमारा जीवर सोलंगे थोड़े, हम लोग कहते हैं अपने गुरु से सारा जग खावट सोवा है, दर्शन नीचे जग रोए, सारी रात एक एक जीव की खबर लेता है। रात में परेशान हो जाए, महाराज जी बचा ले, मर गए हम तो कति याद करते हैं जब पहुंच जाए, आ लिया मेरी बच्ची ले, और किसी न किसी रूप में जाना काम करके रात में भी चले जाओ। संत
हमेशा ही जो ना रात को 2 घंटे सोता है, सोते नहीं हो कभी। एक हल चलाने वाले की नींद के लिए जो ना 6 घंटे की नींद, और गृहस्थी के लिए 4 घंटे की नींद, और संत की 2 घंटे की नींद होती है। सोएगा नहीं, मारिए नींद खत्म कर दी गुरु महाराज ने। रात 11 बजे आए थे, अल्लाह 2-3 बजे पेट उठा दिए, और ऐसी कैसी उसकी कृपा है, गुरु भी चला रहा हुआ। ये गुरु तो हिम्मत दे रहा, ताकत दे रहा, हम एक कदम भी नहीं उठ सकते, ना हम बोल सकते, ना हम चल सकते। अपने आप चला रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं, अपने आप काम करवा रहे हैं, अपने आप सेवा ले रहे हैं। हम तो है नहीं कुछ भी, और मैं तो एक छोटा सा सेवादार बनकर जो मैं आपके चरणों में आया हूं, और आपकी सेवा के लिए आया हूं। और मेरे मुख से कोई ऐसी कोई सी बात निकल गई, मैं आपके चरणों में माफी में मांगता हूं, मुझे माफ कर देना सत्संग जी। और बड़ी भाग्यवान आत्मा, मैं आपका जो ना हर रूप के अंदर यहाँ दर्शन दास दिखाई दे रहा है, एक एक रूप के अंदर दर्शन दास दिखाई दे रहा है। बाहर कैसे भी थे आप, लेकिन जब इसके चरणों में आने का बैठ गया ना, दर्शन दास आ गया, ये समझिए। बाहर आपके कैसे भी विचार थे, लेकिन यहाँ बैठते जो ना आपके मन में फर्क पड़ गया, आपकी सोच में फर्क पड़ गया, और यहाँ आ गए तो दर्शन दास बैठ गए। एक एक रूप दर्शन दास दिखाई दे रहे हैं। आज जो माता जी ने ये बहुत ही बढ़िया सत्संग कीर्तन का प्रोग्राम करा है, गुरु महाराज जी इसको कबूल कर लेना। साथ संगत की तरफ से अरदास है, और उस आत्मा को अपनी शरण में लेना, बस किसी किस्म की कोई दुख तकलीफ ना हो, बस करो उसका उद्धार। हम अपनी आत्माओं को जो हमारे पहले आज से भी चले गए ना, ये इतनी पावरफुल शक्ति है गुरु महाराज जी, हम उनकी मुक्ति करवा सकते हैं कह कर गुरु महाराज जी से। अपना अक्ल होनी चाहिए, गुरु से लेने की ताकत होनी चाहिए, उनको करवा सकते हैं उनका उद्धार। जैसे ये जो सिस्टम चल रहा है, इसी से वो भुगतेंगे नहीं, कभी भी शांति मिलेगी। गुरु महाराज जी अपने आप कंट्रोल कर लेंगे, और जहां साथ संगत की अरदास आ जाएगी ना, मांगना पड़ता है गुरु महाराज जी को। संगत से ऊपर भी बढ़कर कुछ नहीं है। अब ये जो अरदास है सच करना जा रही है, खुद महाराज साकार रूप में भी निराकार में भी बैठे हैं यहाँ, सुनने लग रहे हैं सब कुछ गुरु महाराज, और हमारी अरदास कबूल कर लिया गुरु महाराज जी ने। ये सोच कहां से आई है हमारे अंदर? ये गुरु से आई है। गुरु के चरणों में गए, उसने सेवा सिखाई, नाम दिया, सत्संग सुनाया, वहां से देखो कितने अच्छे विचार आए हमारे पास। ये और ना एक बार जो संसार से चला गया, कौन किसका है? एक बार क्रिया करी, खत्म, कौन याद करता है? ये कर्मों की तो बात है। और वो संसार से जा गए, फिर जो ना उसके नाम के भंडारे चला रखे हैं। तो लख लख शुक्रिया है, परमात्मा कबूल कर लेना, इस भंडारे को भी कबूल कर लेना, और इनकी जो सेवा इसको भी कबूल कर लेना सच्चे पातशाह। और उसकी आत्मा को भी जो ना आप अपने अंडर में ले और शांति रखो, आप ना करना जो कुछ करना। ये हमारी अमरदास है। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा।